So now we come to the next portion of plant kingdom, that is Bryophyta. इस डिवीजन का नाम यह लिखा जाता है क्या? ब्रायोफाइट्स। एल्गी का हमारा पूरा पोर्शन फुल डिस्कशन के साथ समाप्त हो चुका। अब हम एनसीईआरटी की सीक्वेंस में या प्लांट के इवोल्यूशन की सीक्वेंस में बात करें तो अगले उससे एडवांस प्लांट्स पर आ रहे हैं, और ये उससे जो एडवांस प्लांट्स हैं, एल्गी से ज़्यादा एडवांस प्लांट, वो कौन है? ब्रायोफाइट्स है। यहाँ पर आपको देखने से मिलेगा कि इनमें एल्गी की तुलना में एडवांसमेंट है, कई सारे एडवांस स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, पर ये भी जो आप चारों तरफ प्लांट देखते हैं उनके जितने एडवांस नहीं है। एक एक करके आपको सीढ़ी चढ़ते हुए ये यहाँ पर चीजें दिखाई देंगी, एल्गी से ज्यादा एडवांसमेंट मिलेगा। ब्रायोफाइट्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? एकदम आसान, ब्रायोलॉजी बोलते हैं। कुछ भी नहीं करना है, रट्टा भी मुश्किल नहीं है, इसमें तो सीधा ही बन जाएगा। फादर ऑफ ब्रायोलॉजी हेडविग। हेडविग इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ ब्रायोलॉजी एंड फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। ये क्वेश्चन यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एस.आर. कश्यप, जो शिवराम कश्यप है, प्रोफेसर शिवराम कश्यप या एस.आर. कश्यप, ये इंडियन ब्रायोलॉजी के फादर माने जाते हैं। मतलब इंडिया में ब्रायोफाइट्स की स्टडी में इनका पायनियर वर्क है। दैट्स व्हाई रिगार्डेड एज फादर ऑफ ब्रायोलॉजी इन इंडिया। ये बेसिक पॉइंट याद करने वाले। फिर ब्रायोफाइट्स के बारे में हम लोग आगे बढ़े तो इनके हमें कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पहचाननी है ब्रायोफाइट्स की। थ्योरेटिकल पॉइंट भी आएंगे आगे, उनका और डिस्क्रिप्शन भी दिखेगा, पर थ्योरेटिकल पॉइंट पर भी पूरा ध्यान देना है, उसके बिना गाड़ी चलेगी नहीं आपकी। फर्स्ट लैंड प्लांट्स है। जैसे ही कोई कहता है कि फर्स्ट लैंड प्लांट्स है तो अपने आप से सवाल करना है कि इससे पहले जो एल्गी मैंने पढ़े थे वो कहाँ थे? पानी में थे। जब भी एल्गी का डिस्कशन आया तब भी हर बार कहा कि या तो फ्रेश वाटर में उगेंगे या मैरीन वाटर में उगेंगे। वहां पर जो उनकी हैबिटेट थी वो एक्वाटिक थी। सबसे पहले लेवल के प्लांट इवोल्यूशनरी टर्म्स में आप देखें, सबसे पुराने प्लांट जिन्होंने लैंड को अपना हैबिटेट बनाया वो ब्रायोफाइट्स है। इसलिए ये फर्स्ट लैंड प्लांट्स कहलाते हैं। प्लांट बॉडी इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। एनसीईआरटी की लाइन, एनसीईआरटी कहता है कि ये जो ब्रायोफाइट्स है इनकी प्लांट बॉडी ज्यादा डिफरेंशिएटेड है एल्गी की तुलना में। जब हम कहते हैं डिफरेंशिएटेड है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अलग अलग फॉर्म्स में विभाजित है, अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर उपस्थित हैं। किसकी तुलना में ज्यादा? एल्गी की। इतने ज्यादा भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं है कि हायर प्लांट से तुलना करने लगे आप, उससे तो बहुत नीचे है। लेकिन हाँ, इसकी प्लांट बॉडी में जो अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर हैं जिनमें आपको टिश्यू वगैरह दिखाई देंगे, वो किससे बेहतर है? एल्गी से बेहतर है। इट इज थैलस लाइक। अब जैसे ही कहा थैलस तो इसका बहुत पहले से उपयोग करते आ रहे हम लोग, 3-4 बार एक्सप्लेन कर चुका हूं। थैलस लिख दिया तो इसका मतलब इसके अंदर भी एक्चुअल रूट, एक्चुअल स्टेम, एक्चुअल लीव्स नहीं है। एल्गी से बेहतर है पर अभी भी इसके अंदर एक्चुअल रूट, स्टेम, लीव्स प्रेजेंट नहीं है। देयर थैलस इज लाइक अ प्रोस्टेट। प्रोस्टेट मतलब हॉरिजॉन्टल। एनसीईआरटी की अंग्रेजी है सब, ये महान अंग्रेजी लिखता है एकदम। एनसीईआरटी टॉप क्लास वर्ड लेता है। देयर थैलस इज लाइक, इट इज थैलस लाइक एंड प्रोस्टेट। थैलस लाइक होगा जिसमें वेल डिफरेंशिएटेड रूट, स्टेम, लीव्स नहीं है, हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा या इरेक्ट वर्टिकली ग्रो करेगा, अटैच्ड टू अ सबस्ट्रेटम। ये यहां अटैच्ड होगा किसी सबस्ट्रेटम से। सबस्ट्रेटम मतलब सरफेस, किसी सरफेस के साथ अटैच होगा। और अटैच किसके माध्यम से होगा? राइजोइड्स के माध्यम से। एक्चुअल रूट नहीं है, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है।
रूट लाइक, एक्चुअल रूट नहीं है लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, राइजोइड्स प्रेजेंट है, जो आपको आगे डायग्राम में भी दिखाई देंगे कि यहां पर इनके पास रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो इसको किसी सरफेस के साथ अटैच करते हैं इसके थैलस को। अब आप इन्हीं पॉइंट को पहले ध्यान से देखेंगे तब अगले पर जाऊंगा। प्लांट बॉडी अभी भी क्या कहला रही है? थैलस कहला रही है, मतलब एक्चुअल रूट, एक्चुअल स्टेम, एक्चुअल लीव्स नहीं है। ग्रोथ में भी प्रोस्टेट मतलब हॉरिजॉन्टल और में भी वर्टिकल। सरफेस से उसको जोड़ने के लिए कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या कहलाते हैं? राइजोइड्स कहलाते हैं। फिर आगे पॉइंट आता है यहां डिस्कशन का, ये जो मैंने पीछे बोला यहां क्लियर लिखा हुआ दिखाई देगा। दे लैक मतलब एब्सेंट है ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स। तीन बार क्लियर लिखा है, तीनों बार लिखा है कि इसमें एक्चुअल रूट, एक्चुअल स्टेम या एक्चुअल लीव्स नहीं है, लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर है जिनका नाम अभी लिया था पीछे, राइजोइड। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, उसके जैसा दिखने वाले स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन एक्चुअल रूट, एक्चुअल स्टेम और एक्चुअल लीव्स प्रेजेंट नहीं है। एक्चुअल स्ट्रक्चर जैसा हायर प्लांट में होता है वो प्रेजेंट नहीं है। अब अगर प्रेजेंट है तो फिर क्या प्रेजेंट है, जरा यहां पर देखेंगे किस प्रकार का स्ट्रक्चर इनके पास प्रेजेंट है, जो मैं आगे भी दोबारा रिपीटिशन में आपके सामने यहां पर लूंगा। ये आपको यहां पर ऑब्जर्व होगा। यहां पर जरा देखेंगे, ये मैंने आपके कंपैरिजन के लिए, अपने ऑब्जर्वेशन के लिए लगाया। ये जो इनकी प्लांट बॉडी ग्रो कर रही है इसमें आपको ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअल लीव्स नहीं है, दे आर नॉट एक्चुअल लीव्स। इसमें ये एक्सिस दिखाई देगा आपको, एक्चुअल स्टेम नहीं है, ये कहलाता है एक्सिस। नीचे हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, ये कहलाते हैं राइजोइड्स। सो दे डोंट हैव एक्चुअल रूट्स, दे हैव राइजोइड्स। दे डोंट हैव एक्चुअल स्टेम, इट इज कॉल्ड मेन एक्सिस। एंड उनको लीफ जैसे स्ट्रक्चर लिखते हैं टेक्निकली। अगर कोई डायग्राम भी ऐसे लीफ जैसे लिख दे तो ये एक्चुअली में लीफ लाइक है, मतलब एनसीईआरटी क्लियरली कहता है कि ये ट्रू लीव्स नहीं है। तो अपने को पॉइंट को टेक्निकली स्ट्रॉन्ग लिखना है। डायग्राम में लीफ भी लिखा हो तब भी मिसगाइड नहीं हो जाना है। दे आर जस्ट लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, दे आर नॉट एक्चुअल लीव्स। वो एक्चुअल लीव्स नहीं है, दे आर ओनली लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। वो केवल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिया, ये पॉइंट आपको बता दिया, पूरा एक्सप्लेन कर दिया। फिर इसके बाद ये पॉइंट आ गया हमारा कि इसमें एक्चुअल रूट, एक्चुअल स्टेम और एक्चुअल लीव्स एब्सेंट है। डोमिनेंट फेज क्या है लाइफ साइकिल का, और जो फ्री लिविंग फेज है वो क्या है? गैमेटोफाइट है, डोमिनेंट फेज लाइफ साइकिल का। और इसमें आपको ये जो गैमेटोफाइट है ये हैप्लॉइड होता है और इसके ऊपर स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है। जो डिप्लॉइड स्टेज होती है वो इसके ऊपर डेवलप होती है, इस गैमेटोफाइट के ऊपर डेवलप होती है। स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन गैमेटोफाइट के ऊपर होता है। क्या कहा हमारे पॉइंटर ने कि इसमें जो गैमेटोफाइट है वो मेन प्लांट बॉडी है और स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं है, उसके ऊपर होता है। इस प्रकार का अरेंजमेंट है। अब आप जरा देखेंगे यहां डायग्राम में ये जो हिस्सा आपको दिखेगा ये गैमेटोफाइट है, ये गैमेटोफाइट है। दिस इज द गैमेटोफाइट, जिसके अंदर ये राइजोइड वाले स्ट्रक्चर जिनको मैंने कहा रूट लाइक स्ट्रक्चर्स है। ये मेन एक्सिस किसकी तरह बिहेव कर रहा है? स्टेम की तरह। और ये जिसको यहाँ लीव्स लिखा है ये मैंने बोल दिया कि ये ट्रू लीव्स नहीं है। डायग्राम में आपको लीव्स लिखा मिल सकता है, पर थ्योरेटिकली जब आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी में तो आपको पता चलेगा कि ये जो लीव्स हैं ये ट्रू लीव्स नहीं है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। इसके ऊपर डेवलप हुआ है कौन? स्पोरोफाइट। आप नोटिस करेंगे स्पोरोफाइट मिट्टी में अटैच्ड नहीं है, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर उगा हुआ है। सो मिट्टी में उगा हुआ कौन है? गैमेटोफाइट एन, और उसके ऊपर डिपेंडेंट कौन है? स्पोरोफाइट 2n। वो ऊपर कैसे उगा है वो बताऊंगा आगे। अभी पहले ये पहचानना है कि गैमेटोफाइट नीचे मिट्टी में उगा है और स्पोरोफाइट उसके ऊपर निर्भर है, जिसमें अभी आपको यहाँ पर दो भाग दिखाई दे रहे हैं। कैप्सूल सेटअप,
यहां पर नीचे बेस में जहां से ये ग्रो करके जा रहा है, यहां पर इसका जो बेस होगा वो कहलाता है फुट। मतलब स्पोरोफाइट में 3 भाग दिखेंगे, फुट, सेटा, कैप्सूल। फुट वाला भाग इसको गेमेटोफाइट में जोड़ता है, और ये जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है स्पोरोफाइट का, इसको कहते हैं सेटा, और ऊपर कैप्सूल। आई रिपीट, लिसन इट वेरी केयरफुली। गेमेटोफाइट नीचे मिट्टी में अटैच्ड है, राइजोइड से अटैच्ड है, स्टेम लाइक, मेन एक्सिस, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। लेकिन साथ में इस बात पर ध्यान देना है कि इसके ऊपर ग्रो किया हुआ स्पोरोफाइट। मैंने कहा अभी इस बात पे नहीं जाना है कि स्पोरोफाइट ऊपर कैसे हुआ, मैं बताऊंगा ऊपर कैसे हुआ, लेकिन अभी पहले यही पॉइंट पहचानना है। थ्योरी दोबारा देख लेंगे, एनसीईआरटी के पॉइंट। ये वाला पॉइंट, डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ साइकिल इज फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। डोमिनेंट फेज कौन है? फ्री लिविंग गैमेटोफाइट है, जो हैप्लॉइड है, अभी डायग्राम में दिखाया आपको, और हैप्लॉइड स्टेज है। एंड स्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉइड है इज बोर्न ओवर गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट के ऊपर उगेगा। बोर्न ओवर, BORNE अगेन, गुड इंग्लिश फ्रॉम एनसीईआरटी, बोर्न ओवर गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट के ऊपर उगेगा। इसका मतलब ये अरेंजमेंट यहां पर आपको इस डायग्राम से क्लैरिटी से दिखेगा कि खुद अपने आप को मिट्टी में उगाकर इंडिपेंडेंटली अपने आप को मेंटेन करने की एबिलिटी किसमें? हैप्लॉइड स्टेज में, गैमेटोफाइट में। डिप्लॉइड स्टेज उसके ऊपर निर्भर है, उसके ऊपर ग्रो की हुई है। अब यहां पर पॉइंट आता है कि गैमेटोफाइट जो कि हैप्लॉइड है उसमें सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा। गैमेटोफाइट के अंदर सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा, और इसमें जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो क्या कहलाता है? एंथ्रीडियम कहलाता है। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो क्या कहलाता है? आर्किगोनियम कहलाता है। दोनों ही गैमिट का क्या रोल है, सेक्स ऑर्गन्स का क्या रोल है? दे फॉर्म गैमिट्स बाय माइटोसिस। माइटोसिस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। किस लिए माइटोसिस इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर? क्योंकि खुद प्लांट गैमेटोफिटिक है, हैप्लॉइड है। जब प्लांट ही हैप्लॉइड है तो गैमीट बनाने के लिए मियोसिस की जरूरत नहीं है। इसलिए मियोसिस की रिक्वायरमेंट ना होने पर डिवीजन कैसा हो रहा है यहां पर गैमीट बनाने के लिए? माइटोसिस। सेक्स ऑर्गन बने, सेक्स ऑर्गन बने, एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम सेक्स ऑर्गन बन गए। ये जो सेक्स ऑर्गन्स हैं यहां पर एंथ्रीडियम, आर्किगोनियम, दोनों में माइटोसिस के माध्यम से गैमीट बने। एंथ्रीडियम की जिम्मेदारी क्या लिखा है? माइटोसिस से उसके अंदर इनसाइड इट फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? मेल गैमेट। आर्किगोनियम, नए नाम याद करने, एंथ्रीडियम, आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम इज द मेल सेक्स ऑर्गन, आर्किगोनियम इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन। कैसे दिखते हैं क्या है वो भी आएगा, पर मैंने कहा पहले नाम याद करने। आर्किगोनियम, माइटोसिस से उसके अंदर किसका फॉर्मेशन हुआ? फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ। तो इसका मतलब गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी के अंदर 2 प्रकार के सेक्स ऑर्गन बने, एंथ्रीडियम, आर्किगोनियम। दोनों ने अपने अपने रेस्पेक्टिव गैमेट बनाए, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। क्या इसके लिए मियोसिस हुई? ना, प्लांट ऑलरेडी हैप्लॉइड है, मियोसिस की जरूरत ही नहीं है। यहां आपको और क्लैरिटी से दिखेगा। थ्योरी पहले दिखाई, अब यहां उसका डायग्राम आ गया, दोबारा कनेक्ट कर दूंगा थ्योरी से। सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टीसेल्युलर एंड जैकेटेड। यहां जो सेक्स ऑर्गन्स है वो कैसे हैं? मल्टीसेल्युलर है और जैकेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, जैकेटेड। आप याद करो, जब एल्गी में बोलता था मैं, तो मैं कहता था विदाउट जैकेट है, जैकेटलेस है, मतलब बाहर कोई एडिशनल कवरिंग नहीं है। ब्रायोफाइट्स में सेक्स ऑर्गन्स में बाहर कवरिंग है। ऐसा नहीं है कि एक सेल ही सेक्स ऑर्गन का काम कर रहा है, नहीं, मल्टी सेल्युलर स्ट्रक्चर है वो, बहुत सारे सेल्स मिलकर सेक्स ऑर्गन बना रहे हैं, और वो जैकेटेड सेक्स ऑर्गन है। जैसे पहले केस लिया एंथ्रीडियम का, ये जो अभी आपको दिखाया मेल सेक्स ऑर्गन, ये स्ट्रक्चर आपके सामने मल्टी सेल्युलर स्ट्रक्चर है, बहुत सारे सेल्स का बना हुआ है। बाहर जो एक कवरिंग है मल्टीपल सेल्स की, यही क्या कहलाती है? प्रोटेक्टिव जैकेट लेयर है इसकी, बाहर प्रोटेक्शन के लिए जैकेट लेयर। अंदर यहां पर गैमेट फॉर्मिंग सेल्स है जो कि गैमेट बनाने का काम करेंगे। टेक्निकली दे आर रेफर्ड एज एंथ्रोजॉइड मदर सेल्स। एंथ्रोजॉइड मदर सेल्स क्यों कह रहे हैं एंथ्रोजॉइड मदर सेल्स? क्योंकि जो मेल गैमेट है वो मेल गैमेट कहलाता है एंथ्रोजॉइड।
मेल गैमेट इज रेफर्ड एज एंथ्रोजॉइड, और जो सेल एंथ्रोजॉइड को बनाए दे आर रेफर्ड एज एंथ्रोजॉइड मदर सेल्स। या और कलाकारी करेगा तो इसी को एंड्रोसाइट भी बोलते हैं। देखो सारे नाम लिख दिए मैंने, खूब ध्यान से देख लेंगे। बाहर एंथ्रीडियम की कवरिंग जैकेट मल्टी सेलुलर, अंदर एक सेल है या मल्टीपल है, अंदर भी मल्टीपल सेल है। जो अंदर मल्टीपल सेल है वो ऑलरेडी हैप्लॉइड है, कोई मियोसिस की जरूरत नहीं है क्योंकि प्लांट ही पूरा हैप्लॉइड है। और इनमें यहां पर ये माइटोसिस के माध्यम से मल्टीपल सेल बने हैं। अब ये मैच्योर होकर जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो मेल गैमिट है। मेल गैमिट का नाम एंथ्रोजॉइड। तो जो सेल एंथ्रोजॉइड बनाए रेफर्ड एज एंथ्रोजॉइड मदर सेल, या एक शब्द में टेक्निकल नाम एंड्रोसाइट। इन एंड्रोसाइट से किसका फॉर्मेशन हो गया? मेल गैमिट का। मैंने यहां पर एक मेल गैमिट बनाकर दिखाया है। ब्रायोफाइट्स में जो मेल गैमिट है वो कैसे हैं? बायफ्लैजिलेटेड है। ये दो फ्लैजिला स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर बिल्कुल बायफ्लैजिलेटेड रहेगा। यहां पर ये बदलेगा नहीं। मैंने यहां लिखा है कि बायफ्लैजिलेटेड है तो मतलब ये चेंज नहीं होने वाला है। ये याद करके रखना है कि मेल गैमेट बायफ्लैजिलेटेड है। इस प्रकार का स्ट्रक्चर रहेगा। देख लो आप ध्यान से, अपने पुराने पॉइंट को देख लो। सेक्स ऑर्गन में हमने कहा मल्टीसेल्युलर जैकेट, और इसमें मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो गया। पुराना पॉइंट क्या कह रहा था आपका कि मेल सेक्स ऑर्गन कौन? एंथ्रीडियम। माइटोसिस से क्या बने? मेल गैमेट। बना के दिखा दिए। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम, उसके अंदर मल्टीपल सेल किससे बने? माइटोसिस से। और उन सेल से क्या बने? मेल गैमेट। दे आर कॉल्ड एंथ्रोजॉइड। तो मेल गैमेट तैयार हो गए। अब अगला नंबर आता है यहाँ पर फीमेल गैमेट की जानकारी का, कैसे बनेंगे। ये आ गया डिस्कशन, वही पॉइंट आगे बढ़ रहा है। आर्किगोनियम क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन है। आर्किगोनियम इज फीमेल सेक्स ऑर्गन। इसी का अगर प्लूरल लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? आर्किगोनिया। एक है तो आर्किगोनियम, मल्टीपल है मतलब प्लूरल हो गए तो आर्किगोनिया। दोनों शब्द लिखकर इसलिए बताने पड़ते हैं, क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की टर्मिनोलॉजी आ जाती है क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से। सो व्हेन दे से आर्किगोनियम और आर्किगोनिया, दे आर टॉकिंग अबाउट सेम थिंग। सिंगल फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम, मल्टीपल आर्किगोनिया। एनसीईआरटी लिखता है शेप कैसी है? फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है। आपके सामने ही आ गया फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर। इस फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर में खूब बढ़िया पूरा डिटेल, एनसीईआरटी ने ऐसे स्ट्रक्चर की हवा भी नहीं लगने दी है, एक जगह भी नहीं बनाया है, बस फ्लास्क शेप्ड कह के भाग गया है। पूरा आपके डिटेल के लिए बनाया है। इस पर कमांड आ जाएगी तो कोई आपसे ऐसा सवाल नहीं पूछ पाएगा कि सॉल्व नहीं हो। खूब ध्यान से देखेंगे, फ्लास्क दिखेगा तुरंत। इस फ्लास्क में बाहर की ये कवरिंग पूरी, ये पूरी कवरिंग, ये क्या है? जैकेट लेयर है, प्रोटेक्शन का काम कर रही है। इस फ्लास्क में ये ऊपर का भाग क्या है? नेक है। फ्लास्क में ये ऊपर का भाग क्या है? नेक है। और इस फ्लास्क में ये नीचे का फूला हुआ भाग ये क्या कहलाता है? वेंटर कहलाता है। शब्द पूरे सही पकड़ने, नेक, वेंटर। और नीचे जो इसको प्लांट बॉडी से अटैच करेगा वो क्या कहलाएगा? स्टॉक कहलाएगा। तो इसका मतलब इस फ्लास्क में तीन हिस्से हो गए, नेक, वेंटर, स्टॉक। अब इसके अंदर के स्ट्रक्चर पर आते हैं। नेक में अंदर ये जो थोड़ा आपको रेड कलर से दिखेंगे, ये अंदर कुछ सेल्स रखे हुए हैं। नेक वाले पतले हिस्से में अंदर जितने सेल भरे हो उनको बोलते हैं नेक कैनाल सेल, एनसीसी, नेक कैनाल सेल। नेक के अंदर जो खाली जगह है, कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें जो सेल भरे हो, 4, 5, 6 सेल भरे होते हैं, ये सेल कहलाते हैं नेक कैनाल सेल। फिर यहां वेंटर वाले भाग में आपको दो सेल दिखाई देंगे। एक बड़ा दिखेगा सेल, ये क्या है? ये फीमेल गैमिट है, एग है ये। और इसके ऊपर एक और थोड़ी सी खाली जगह में एक और अतिरिक्त सेल होगा। वेंटर वाले हिस्से में अतिरिक्त जो सेल है ये कहलाता है वेंटर कैनाल सेल। वेंटर के कैनाल जैसे हिस्से में अतिरिक्त सेल हो तो ये वेंटर कैनाल सेल। आप कहेंगे, जरा सिंपल भाषा में इसको रिवाइज करके देखेंगे अपने आप। फ्लास्क में सबसे मेन रोल फीमेल गैमेट,
एग। क्या इसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य सेल अंदर प्रेजेंट हैं? यस। सिंपल शॉर्ट में एनसीसी एंड वीसीसी। इसका मतलब फ्लास्क के अंदर तीन चीजें भरी हुई हैं, एग, वीसीसी, एनसीसी। एग, वीसीसी, एनसीसी, ऐसे ही याद होता है। फिर पूरा डिटेल जोड़ देंगे अपने आप दिमाग में उसके कि एग है, नेक कैनाल सेल है और वेंट्र कैनाल सेल है और नेक कैनाल सेल है, ये अंदर भरे हुए हैं। इस प्रकार का फीमेल सेक्स ऑर्गन का पूरा स्ट्रक्चर है। बिल्कुल एकदम क्लियर डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब आप देख लो, मैं कंपेयर करके बताऊंगा तब अगले पॉइंट पर जाऊंगा। गैमेटोफाइट में दो प्रकार के सेक्स ऑर्गन बनते हैं, एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम माइटोसिस के माध्यम से क्या बनाएगा? मेल गैमेट्स। इन्हीं मेल गैमेट्स को क्या कहा था? एंथ्रोजॉइड। आर्किगोनियम क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन है। माइटोसिस के माध्यम से क्या बनाएगा? फीमेल गैमेट। क्या कहा था इसको? एग। क्या उस फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर में एग के अतिरिक्त कुछ और भी सेल हैं? यस। वीसीसी, एनसीसी भी प्रेजेंट है। और कोई सा भी सेक्स ऑर्गन हो, गैमेट्स बना रहा है माइटोसिस के माध्यम से, यही उसकी कॉमन प्रॉपर्टी है। एक बार और इसको आप देख लेंगे तब मैं आगे चलूंगा। दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन और उनके अंदर गैमेट जो बने हुए हैं, उनकी तैयारी मैंने पूरी कर दी है। अब गैमेट बनकर तैयार हो गए तो आगे तो फिर फर्टिलाइजेशन की तैयारी आएगी। ये आगे हमारा आगे डिस्कशन। जो मेल गैमेट्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे, एंथ्रोजॉइड्स रिलीज हो जाएंगे। कहां से? मेल सेक्स ऑर्गन से, एंथ्रीडियम से। मेल गैमेट्स रिलीज इनटू वाटर, वाटर में रिलीज हो जाएंगे एंड स्विम थ्रू वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। टू रीच आर्किगोनियम, पानी के माध्यम से तैरकर। अब पौधा तो ये लैंड पे उगा हुआ है, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये पानी के माध्यम से जाएंगे, तो पानी के अंदर डूबना जरूरी नहीं है। पानी की पतली लेयर भी यदि पौधे के ऊपर है तो वो पर्याप्त है। तो जब हम कहते हैं थ्रू वाटर, तो थ्रू वाटर कहने का मतलब होता है यहां पर थिन लेयर। ये थिन लेयर ही काफी है, पानी के अंदर डूबना जरूरी नहीं है। टू रीच आर्किगोनियम फॉर फर्टिलाइजेशन, आर्किगोनियम के पास पहुंचेंगे। स्विम करने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है? पानी की। यदि मेल गैमेट फ्लैजिला के माध्यम से तैरकर आर्किगोनियम तक जाए फर्टिलाइजेशन करने के लिए, तो इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं ज़ूडियोगेमी। अनदर इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म, इट इज कॉल्ड ज़ूडियोगेमी। क्यों इंपॉर्टेंट है? हायर प्लांट में देखेंगे तो वहां पोलन ट्यूब बनती है, मेल गैमेट मोटाइल नहीं होते हैं, जबकि यहां कोई पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं है। ब्रायोफाइट्स में मेल गैमेट पानी के माध्यम से तैर कर जा रहे हैं, स्विम करके, मूवमेंट करके जा रहे हैं। ZOO, जू, जू वर्ड रिलेटेड है एनिमल से, जिसमें मूवमेंट होती है, और मूवमेंट करके अगर गैमेट जा रहा है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो ऐसा फ्यूजन, ऐसा फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है? ज़ूडियोगेमी कहलाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। Thus water is necessary for completing sexual reproduction cycle। इसका मतलब अगर पानी नहीं है तो फर्टिलाइजेशन संभव नहीं होगा। और इसका मतलब ये हुआ कि इनकी सेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए पानी की उपस्थिति आवश्यक है, क्योंकि मेल गैमेट तक उस पानी के माध्यम से ही तो तैर कर जा रहा है। और इसलिए ये प्लांट्स जो हैं, ब्रायोफाइट्स जो हैं, दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ये प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस कहलाते हैं। प्लांट उग कहाँ रहा है? लैंड पर। लेकिन क्या लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए पानी जरूरी है? यस। इट मीन्स दे आर पार्शियली डिपेंडेंट ऑन वाटर। शब्द कैसे आया एम्फीबियंस? एम्फीबियंस शब्द है जूलॉजी का। जो एम्फीबियन ग्रुप है, जूलॉजी में आप पढ़ते हैं, फ्रॉग वाला, उनके सर्वाइवल के लिए, लाइफ साइकिल के लिए दोनों चीजें जरूरी है। वो दोनों को में बैलेंस करते हैं, लैंड एंड वाटर। लैंड और वाटर दोनों में बैलेंस करे, जो दोनों के माध्यम से लाइफ साइकिल पूरी हो, वो एम्फीबियन है। इसी प्रकार से ये पौधा तो उग रहा है लैंड में, लेकिन उसको पानी की जरूरत है लाइफ साइकिल को पूरी करने के लिए, इसलिए टर्मिनोलॉजी आ गया एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो कभी भी पूछेगा प्लांट, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, प्लांट किंगडम के एम्फीबियन बताओ कौन है? ब्रायोफाइट्स हैं। ब्रायोफाइट्स आर रिगार्डेड एज
एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, यही प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस कहलाते हैं। फिर बोलूंगा, ध्यान से पहचान लेना, आपको सामना बहुत बार होगा इस क्वेश्चन से। ब्रायोफाइट्स को इसलिए प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस कहते हैं क्योंकि ब्रायोफाइट्स उगे तो लैंड में हैं, मॉइस्ट एरिया के लैंड में उगते हैं जहां पानी मिल जाए लाइफ साइकिल को पूरी करने के लिए, और इनमें फर्टिलाइजेशन करने के लिए पानी की उपस्थिति आवश्यक है, क्योंकि उसी के माध्यम से गैमेट तैरकर आर्किगोनियम तक जाते हैं, वरना फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। इसलिए क्या कहला रहे हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। फिर उसके बाद अगला केस आ गया हमारा डिस्कशन का कि ये फर्टिलाइजेशन की एक्टिविटी चलेगी कैसे। आपने देखा डायग्राम में एनसीसी एंड वीसीसी। एनसीसी कौन थे, नेक कैनाल सेल, और वीसीसी कौन थे, वेंट्रल कैनाल सेल। किसी को नहीं याद रहे तो फिर देख लेंगे, तब समझाऊंगा पॉइंट। एग के ऊपर वेंट्रल कैनाल सेल, वेंट्रल कैनाल सेल के ऊपर नेक कैनाल सेल। अब मैं बात कर रहा हूं फर्टिलाइजेशन की, ठीक है, मेल गैमेट तैरकर आर्किगोनियम तक तो आ गया, लेकिन एग के पास तक पहुंचने के लिए अभी तो बीच में ये भरे पड़े, इनसे कैसे पार पाएगा, इसका मतलब इनका भी कुछ होगा। तो यही अगला पॉइंट जानने का है कि एग के ऊपर जो ये एनसीसी वीसीसी भरे हुए हैं, इनका क्या होगा। इनके बारे में जानकारी आई तुरंत, इनका क्या होगा, एनसीसी एंड वीसीसी डीजनरेट एट मैच्योरिटी। जब आर्किगोनियम मैच्योर हो जाएगा तो ये एनसीसी और वीसीसी डीजनरेट कर जाएंगे, ये धीरे धीरे ब्रेक डाउन हो जाएंगे, और इनके ब्रेक डाउन से आर्किगोनिया के भीतर शुगर जैसे और केमिकल्स बनते हैं जो मेल गैमेट को आर्किगोनियम के अंदर आने के लिए अट्रैक्ट करते हैं। दे अट्रैक्ट मेल गैमेट्स और एंथ्रोजॉइड्स, और ये जो अट्रैक्शन है ये कहलाता है कीमोटैक्टिक अट्रैक्शन। कीमो मतलब केमिकल, केमिकल के द्वारा मोटाइल गैमेट को अट्रैक्ट किया गया आर्किगोनियम के अंदर आने के लिए, दैट इज कॉल्ड कीमोटैक्टिक, टेक्निकल टर्म। अप्लाई करके देखेंगे, खुद एप्लीकेशन आना चाहिए आपको, आपके एप्लीकेशन के आए बगैर कोई मतलब नहीं है। आर्किगोनियम के अंदर अगेन आई शो एग के ऊपर वेंट्रल कैनाल सेल वीसीसी, उसके ऊपर ये यहाँ पर 4-6 नेक कैनाल सेल भरे हुए हैं। जब तक ये डिजनरेट नहीं होंगे, मेल गैमेट के यहाँ आने का रास्ता ही तैयार नहीं होगा। ये वीसीसी एनसीसी डीजनरेट हो जाते हैं। इनके डीजनरेट होने से एक तो यहाँ रास्ता तैयार हो गया, और इनके डीजनरेट होने से यहाँ जो लिक्विड तैयार होगा जिसके अंदर से मेल गैमेट आएगा, वो लिक्विड खुद मेल गैमेट को अट्रैक्ट करता है, और ये अट्रैक्शन कहलाता है कीमोटैक्टिक अट्रैक्शन, ताकि मेल गैमेट कहां पहुंच पाए, एग के पास, और क्या कर सके, फर्टिलाइजेशन। सो यू कैन सी नेचर ने कितने अलग अलग प्रकार के साधन तैयार किए हुए हैं, सो दैट मेल गैमेट्स आर एबल टू रीच फीमेल गैमेट एंड कैरी आउट फर्टिलाइजेशन। यहां पर फर्टिलाइजेशन करने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। अब ये कीमोटैक्टिक अट्रैक्शन से मेल गैमेट पहुंच गया। फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड आर्किगोनियम। फीमेल गैमेट कहां है, आर्किगोनियम के अंदर, और वहीं पर फर्टिलाइजेशन होगा। क्या बन जाएगा उससे, जाइगोट। कहां बन जाएगा जाइगोट, इनसाइड आर्किगोनियम। अगेन आई राइट, इनसाइड आर्किगोनियम। आर्किगोनियम के अंदर ही जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। मेल गैमेट आए और उन्होंने ये फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज किया, और यहीं पर जहां पहले एग था, इसी के स्थान पर, एग के स्थान पर जब मेल और फीमेल गैमेट फर्टिलाइज कर जाएंगे, तो इस एग के स्थान पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एग जब फर्टिलाइज हो जाएगा, देन इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। और अब इस जाइगोट में डिवीजन शुरू होंगे, माइटोसिस शुरू होगा, और इसके माइटोसिस के द्वारा क्या बनेगा, एम्ब्रियो। कहां बनेगा, वही सब कहानी आर्किगोनिया के अंदर। आर्किगोनिया में जहां एग था वहीं किसका फॉर्मेशन हुआ, एम्ब्रियो का। एम्ब्रियो तक पे ध्यान देंगे, फिर आगे जाऊंगा। तो इसका मतलब जहां एग था वहां पहले जाइगोट, और जाइगोट में माइटोसिस से एम्ब्रियो। मैंने एल्गी में कहीं भी एम्ब्रियो शब्द का उपयोग नहीं किया। मतलब इवोल्यूशनरी टर्म्स में देखें आप तो ब्रायोफाइट वो सबसे निचले स्तर के प्लांट हैं जिनमें एम्ब्रियो बनता है। सो दे आर द फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स।
ये सबसे पुराने ऐसे प्लांट हैं जो एम्ब्रियोफाइट्स कहलाते हैं। ब्रायोफाइट से एम्ब्रियो बनना शुरू होगा, ब्रायोफाइट में बनेगा, आगे टेरिडोफाइट में बनेगा, जिम्नोस्पर्म में बनेगा, एंजियोस्पर्म में बनेगा, आगे तीनों में रहेगा, ब्रायोफाइट में भी है। टोटल ये 4 ग्रुप हैं जिनके अंदर आपको एम्ब्रियो बनता हुआ नजर आएगा, और यही ग्रुप मिलकर क्या कहलाते हैं, पूरे एम्ब्रियोफाइट्स कहलाते हैं। तो जाइगोट में मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर बनेगा जाइगोट से, और वो क्या कहलाएगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो एक बड़े ऑर्गेनिज्म का एक छोटा रूप होता है, उसी की ग्रोथ से फिर बड़ा प्लांट बनेगा, या एनिमल हो तो बड़ा एनिमल बनेगा। किसी बड़े एनिमल या प्लांट का जो छोटा रूप होता है वही क्या कहलाता है, एम्ब्रियो कहलाता है। इसका यहां फॉर्मेशन होगा जाइगोट से। अब यहां पर ये जाइगोट से जो एम्ब्रियो बना, वही एम्ब्रियो ग्रो करके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो ग्रोज टू फॉर्म स्पोरोफाइट। एम्ब्रियो ग्रो करके क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा, जो डिप्लॉयड प्लांट स्ट्रक्चर है, जिसमें 3 भाग आ गई ना कनेक्टिविटी यहां पर, फुट, सेटा एंड कैप्सूल। फुट, सेटा एंड कैप्सूल, इस प्रकार से यहां इनकी कनेक्टिविटी है। इसका मतलब इस प्लांट के ऊपर यहां स्पोरेंजियम, कोई आर्किगोनियम प्रेजेंट था, आर्किगोनियम का फर्टिलाइजेशन हुआ, उसमें एम्ब्रियो बना, और एम्ब्रियो के ग्रोथ से जो स्पोरोफाइट बना, ये स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन एम्ब्रियो की ग्रोथ से, और एम्ब्रियो ग्रो करके क्या बना देगा, स्पोरोफाइट। तो ओरिजिनली नीचे प्लांट कैसा था, गैमेटोफाइट। उस गैमेटोफाइट में क्या बने थे, सेक्स ऑर्गन। गैमेटोफाइट के सेक्स ऑर्गन में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से क्या बना, जाइगोट। जाइगोट से क्या बना, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो ने ग्रो करके क्या बनाया, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में 3 हिस्से, फुट, सेटा, कैप्सूल। हाँ, आप कह सकते हैं फुट कहाँ है इसमें, इधर होगा फुट। जो बेस होता है स्पोरोफाइट का, वही क्या कहलाता है, फुट कहलाता है। पिछले डायग्राम में भी मैंने पहले एक बार बताया था, जहां ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आकर जो कहला रही है सेटा, इसको मैंने लिख दिया दोबारा से, ये सेटा और ये कैप्सूल। तो ये जो स्पोरोफाइट है, इसको भी लार्ज करके लिख दिया। ये जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट में 3 भाग, फुट, सेटा, कैप्सूल। ये भी याद करने बहुत जरूरी है। किसके ऊपर उगे हैं, गैमेटोफाइट के ऊपर उगे हुए हैं। गैमेटोफाइट कैसा था, एन। स्पोरोफाइट कैसा है, 2n। गैमेटोफाइट एन, उसके ऊपर फर्टिलाइजेशन के बाद बना हुआ कौन, 2n स्ट्रक्चर उसके ऊपर निर्भर है, उसके ऊपर अटैच्ड है। इस प्रकार से ये ग्रो किया हुआ है। यहां पर ये हमारा डेवलपमेंट आ गया, कहां तक का, स्पोरोफाइट तक का डेवलपमेंट आपके सामने आ गया। प्लांट बॉडी हैप्लॉइड थी, उसमें सेक्स ऑर्गन्स बने, एंथ्रीडियम, आर्किगोनियम, और उन एंथ्रीडियम, आर्किगोनियम में फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन से क्या बन गया, जाइगोट। जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की ग्रोथ से स्पोरोफाइट। ये डेवलपमेंट चला। स्पोरोफाइट में 3 भाग, फुट, सेटा एंड कैप्सूल। स्पोरोफाइट के डेवलपमेंट तक की स्टोरी हमारी यहां पर आ गई। स्पोरोफाइट के फॉर्मेशन को हमने ऑब्जर्व किया कि गैमेटोफाइट के ऊपर ये स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट हो गया। 3 चीजें याद करने को कहा है कि स्पोरोफाइट में 3 भाग हैं। फुट, जहां से नीचे अटैच्ड है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर सेटा, और क्लैरिटी से मैंने इसको यहां मेंशन कर दिया, सेटा, और उसके ऊपर कैप्सूल। क्या महत्व है कैप्सूल का, महत्व सबसे ज्यादा है, उसको आगे शो करूंगा कि क्या रोल क्या है, कैसे कनेक्टिविटी आगे चल रही है। ये आ गया अगला पॉइंट हमारे डिस्कशन में। मैंने पहले भी शो किया, अब फिर थ्योरेटिकली आया। स्पोरोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट। स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं है, अटैच्ड टू गैमेटोफाइट है, एंड ऑल्सो टेक्स न्यूट्रिशन फ्रॉम गैमेटोफाइट। ये गैमेटोफाइट से न्यूट्रिशन भी लेता है। डायग्राम देखते चलेंगे, उसके बिना आपको नहीं बैठेगा। नीचे कौन अटैच्ड मिट्टी में, गैमेटोफाइट। ये गैमेटोफाइट है। ये जो यहां लिखा उसको और एनलार्ज करके लिख दिया। ये गैमेटोफाइट है। ये मिट्टी में अटैच्ड है राइजोइड्स की सहायता से। ये मिट्टी में अटैच्ड है राइजोइड्स की सहायता से। अब क्या स्पोरोफाइट
ये वाला भाग कहीं मिट्टी में जुड़ा हुआ है ना, ये मिट्टी में जुड़ा हुआ नहीं है। तो मिट्टी से न्यूट्रिशन कौन ले रहा है? गैमेटोफाइट। और इसी से न्यूट्रिशन कौन प्राप्त करता है? ये ऊपर स्पोरोफाइट। यही पॉइंट यहां पर आया है, दैट स्पोरोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट, it is growing over gametophyte and it is also taking nutrition from gametophyte। तो ये gametophyte से, हैप्लॉइड वाले स्ट्रक्चर से, जिसको gametophyte बोलते हैं, उससे क्या ले रहा है? न्यूट्रिशन भी ले रहा है। जिसमें आपने देखा कि gametophyte में राइजोइड, मेन एक्सिस, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जबकि स्पोरोफाइट में 3 हिस्से, फुट, सेटा, कैप्सूल। ऐसे ही याद करके रखने, गैमेटोफाइट राइजोइड, मेन एक्सिस, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्पोरोफाइट फुट, सेटा, कैप्सूल। अब मियोसिस का नंबर आया। मियोसिस अभी तक तो क्योंकि कहीं हुआ ही नहीं था, कहाँ होगा? मियोसिस इज स्पोरिक। मियोसिस स्पोरिक होता है। स्पोर मदर सेल्स इनसाइड कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? स्पोर मदर सेल्स होंगे, उनमें मियोसिस होगी और वो क्या बनाएंगे? वो हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे। इसका मतलब ये जो आप यहाँ कैप्सूल देख रहे हैं, इस कैप्सूल के अंदर यहां पर प्रेजेंट होंगे स्पोर मदर सेल्स। यहां स्पोर मदर सेल्स होंगे और इन स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस से हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। इससे हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। ये एन और स्पोर मदर सेल्स कैसे? 2n। तो पूरा स्पोरोफाइट 2n, फुट, सेटा, कैप्सूल 2n, कैप्सूल के अंदर 2n स्ट्रक्चर, स्पोर मदर सेल, और उनमें मियोसिस से क्या बनेंगे? हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। यही पॉइंट कहता है, खूब ध्यान से देखेंगे तब आगे जाऊंगा। स्पोर मदर सेल्स इनसाइड कैप्सूल अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स। ये इसी को रिप्रेजेंट किया SMC, डिप्लॉइड। SMC कौन? स्पोर मदर सेल। क्या हुआ इसमें? मियोसिस, हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ। ये स्पोर किसके अंदर बने? कैप्सूल के अंदर। अभी डायग्राम पर समझाया था, कैप्सूल के अंदर बने। जब ये कैप्सूल मैच्योर हो जाएगा तो ये रिलीज हो जाएंगे। रिलीज होकर इनका डिस्पर्सल होगा, इधर उधर फैल जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और स्पोर्स जो कैप्सूल से रिलीज हुए हैं वो जर्मिनेट होकर क्या बना देंगे? नया गैमेटोफाइट बना देंगे। जर्मिनेट होकर ये नए गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेंगे। इस प्रकार से साइकिल चलेगी इनके लाइफ की। इस प्रकार से अरेंजमेंट होगा। ये यहां पर आपको ये दोबारा भी दिखेगा। यहां पर जो स्पोर मदर सेल्स हैं उनका और डिस्क्रिप्शन मैंने लिया। स्पोर मदर सेल में कहा मियोसिस हुई, हैप्लॉइड स्पोर बने, और क्लियरली रिप्रेजेंट करके दिखाए हैप्लॉइड स्पोर। ये 4 स्पोर बने। क्या आपको चारों स्पोर का साइज एक जैसा दिखाई दे रहा है? यस, चारों स्पोर का साइज एक जैसा दिख रहा है। ब्रायोफाइट्स में सारे स्पोर्स बराबर साइज के होते हैं, इसलिए ब्रायोफाइट क्या होते हैं? होमोस्पोरस होते हैं। ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस। होमोस्पोरस कहने का मतलब है सभी जो स्पोर बने हैं वो एक ही साइज के बने हैं, रिलीज हो गए, डिस्पर्स हो गए, एंड जर्मिनेशन ऑफ ईच सेक्सुअल स्पोर टू फॉर्म न्यू गैमेटोफाइट। हर सेक्सुअल स्पोर का जर्मिनेशन हो गया। स्पोर मदर सेल कैसा था? डिप्लॉइड। मियोसिस हुआ, हैप्लॉइड स्पोर बन गए, जर्मिनेशन हुआ, गैमेटोफाइट बन गया। ये जो डायग्राम है ये पूरे की कोर तैयार करेगा। मैंने इसको यहां पर पूरे के पूरे मटेरियल को कलेक्ट किया है, इसको पहचानना है। जो पीछे थ्योरी दिखी है आपको वो दोबारा दिखा दूंगा, लेकिन सारी जो जान है पूरी साइकिल को, पूरे जनरल कैरेक्टरिस्टिक को समझने की, वो इस डायग्राम में है। जो मैंने, जो बुकिश डायग्राम नहीं है, किताबी डायग्राम नहीं है, आप देख रहे हैं, अपने हाथ से ड्रॉ करके ये तैयार किया है ताकि आपको लाइफ साइकिल समझा सकूं। किताब तो एक साथ इतनी कहानी एक जगह देती नहीं है, हम एक एक स्टेप चलेंगे, छोटा छोटा स्टेप, ध्यान से पहचानना है। मैंने सारी कहानी इसमें कवर की है, यहां से देखते हुए चलना है। प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक, इट इज गैमेटोफाइट। इस गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी में आप देख रहे हैं ये पत्तियों जैसे स्ट्रक्चर है, ये इसका एक्सिस, ये राइजोइड है। ये जो नीचे दिख रहे हैं ये क्या है? राइजोइड है।
यहां लिखा है इसको। राइजोइड्स है। ये नीचे जो रूट जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं एक्चुअल रूट नहीं है, क्या है? राइजोइड है। ये क्या है? इसके एक्सिस है, और ये इसके लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इधर भी इधर भी। लेकिन जो मैं पीछे स्टोरी सुना के आया हूं, अब यहाँ कनेक्टिविटी दिखेगी, उसको जोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको टुकड़ों में दिखेगा पहले, तो मैंने उसको जोड़ा है। इस पौधे पर, एक ही पौधे पर ये संभव है कि मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम और उसी पौधे में दूसरी ब्रांच में फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम। तो पौधा पहले खुद ही हैप्लॉइड है, तो मियोसिस की तो कोई जरूरत ही नहीं है। माइटोसिस के माध्यम से एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम दोनों का फॉर्मेशन हो गया। आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर, एकदम आसानी से बैठेगी। गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी सॉइल में उगी हुई है, राइजोइड से नीचे अटैच्ड है, ये उसकी मेन एक्सिस है जो स्टेम के जैसे काम कर रही है। और इसी पौधे पर, एक पौधे में एक जगह पर एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम ये याद रखना जरूरी है, मेल सेक्स ऑर्गन, और आर्किगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये मेल सेक्स ऑर्गन, आर्किगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन, दोनों सेक्स ऑर्गन ने अपने अपने गैमेट बनाए। मेल्स गैमेट्स का नाम क्या? एंथ्रोजॉइड्स। अब ये पानी के माध्यम से आए कहाँ? आर्किगोनियम के अंदर फर्टिलाइजेशन के लिए, और ये यहाँ एंटर कर गए। अब यहाँ क्या? माइक्रो डायग्राम, छोटा डायग्राम है, तो इसमें दोबारा से मैंने नेक कैनाल सेल, वेंट्र कैनाल सेल नहीं बनाए, केवल एग को शो किया है। ये यहाँ पर एग प्रेजेंट है और इसका फर्टिलाइजेशन हो गया। पानी के माध्यम से गैमेट्स आए, मेल गैमेट्स आए, एंथ्रोजोइड्स आए, फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन से यहाँ पर क्या बना? पहले जाइगोट, जाइगोट से क्या बना? एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो की ग्रोथ हुई, एम्ब्रियो की ग्रोथ हुई, और ग्रोथ से क्या बन गया? स्पोरोफाइट। दो डायग्राम में दिखा चुका हूं। अब देखो स्पोरोफाइट की सच्चाई, जो मैंने कहा कोई किताब बना के नहीं दिखाएगा। यहां तो ये मेल गैमेट बनाने वाला एंथ्रोजोइड था, गैमेट दे चुका, वो समाप्त हो गया। यहां जहां पहले आर्किगोनिया था, जहां पहले आर्किगोनिया था, अब आर्किगोनिया तो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, उसकी जगह क्या बनेगा? स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट में तीन हिस्से, ये इसका बेस वाला हिस्सा क्या बताया था? फुट। ये लॉन्ग स्टाक क्या बनाई थी? सेटा, SETA। और ऊपर क्या बताया था? कैप्सूल। क्या बताया था? कैप्सूल। तो जो आप पुराने डायग्राम देखते हैं, जो NCERT जैसे डायग्राम दिखाता है, NCERT ऐसा डायग्राम दिखाता है, एक पौधा बना दिया, उसके ऊपर स्पोरोफाइट बना दिया। पर यहाँ क्या, बच्चे को सेक्स ऑर्गन तो दिखते नहीं है, पता ही नहीं चलता है कि कहाँ थे सेक्स ऑर्गन। उसको समझाने के लिए मैंने कहा किस प्रकार से साइकिल चलेगी, और ये सीधा ऊपर स्पोरोफाइट बना के दिखा देता है। कोई भी डायग्राम आप देखेंगे वो ऐसा बनाता है। मैंने ये आपको समझाने के लिए फुल डिटेल लिया है, और इस फुल डिटेल में दिखाया है कि यहाँ पहले आर्किगोनिया था, और आर्किगोनिया में फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, और एम्ब्रियो की ग्रोथ से स्पोरोफाइट बना, जिसमें फुट, सेटा, कैप्सूल। मेन ध्यान देंगे ऊपर कैप्सूल पर। जो कैप्सूल है उसके अंदर क्या है? पहले स्पोर मदर सेल, SMC कैसे है? डिप्लॉयड है। स्पोर मदर सेल कैसे है? डिप्लॉयड है। और इनमें क्या हो गया? मियोसिस हो गया। इससे क्या बने? स्पोर्स। किसके अंदर ही बन गए? कैप्सूल के अंदर ही बन गए। और कैप्सूल के अंदर बने हुए स्पोर्स में के रिलीज होने पर ये हो गए स्पोर्स रिलीज। ऐसी संख्या समझाने के लिए 2 स्पोर बना दिए, बहुत सारे आएंगे। और ये कैसे हैं? हैप्लॉइड। और इनके जर्मिनेशन से क्या बन गया? गैमेटोफाइट। अब आप देखो, जो पॉइंट आपने पढ़े थे, स्टोरी बहुत बड़ी चीज है। मैं स्टोरी सुनाऊंगा, स्टोरी कनेक्ट करनी है, स्टोरी चलानी है। प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक, इट इज द डोमिनेंट फेज। मिट्टी में यही उगेगा, इसी में सेक्स ऑर्गन बनेंगे। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम। मेल गैमेट बन के रिलीज हो गए, पानी के माध्यम से स्विम करके आर्किगोनियम में आए। फर्टिलाइजेशन से यहाँ जाइगोट बना दिया, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो की ग्रोथ से क्या बन गया? स्पोरोफाइट। उसमें 3 हिस्से, फुट, सेटा, कैप्सूल, जो पहले अलग डायग्राम में बता चुका हूँ। यहाँ एक छोटा स्पेस होता है, सारा डिस्क्रिप्शन एक जगह संभव नहीं है। फुट, सेटा, कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर बनेंगे स्पेशलाइज्ड सेल्स, स्पोर मदर सेल, उनमें मियोसिस होगा, वो मियोसिस से स्पोर बनाएंगे। पहले ही बता चुका हूँ, सारे स्पोर एक जैसे होंगे, और इसलिए ब्रायोफाइट कहलाते हैं होमोस्पोरस, मतलब एक जैसे स्पोर। ऐसे स्पोर रिलीज हो जाएंगे जो जर्मिनेशन के बाद वापस क्या बना देंगे? गैमेटोफाइट बना देंगे। तो ये जो लास्ट स्लाइड है, ये पीछे की पूरी इंफॉर्मेशन की समरी है।
इसी में सारी जान है। ये इसमें पूरी ताकत है इसको समझाने की कि ये एक्टिविटी क्या चल रही है, यहाँ पर क्या हमारा डिस्कशन चल रहा है, किस प्रकार से ये लाइफ साइकिल इनकी चली है। फिर इसके बाद यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपको पुराने पॉइंट जितने होंगे आप कनेक्ट कर सकते हैं। पुराने पॉइंट में अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ अब आपको क्लियर समझ दिखाई देगा। मियोसिस इज स्पोरिक, स्पोर मदर सेल्स इनसाइड कैप्सूल अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स, और यही स्पोर रिलीज होकर इन्होंने नया गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन किया था। अगेन आई गिव यू लिटिल टाइम टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम, जिससे हमारे जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है पूरे ब्रायोफाइट्स के बारे में वो कंप्लीट होती है। इस डायग्राम पे पूरा ध्यान देना है, पूरी ताकत इसमें है। सारी थ्योरी आप एनसीईआरटी बराबर में लेके बैठ जाए और बस ये डायग्राम साथ में रख ले तो ये पूरे को समझाता हुआ चला जाएगा कि क्या क्या एक्टिविटी चल रही है, सारे को समझा देगा। जस्ट प्लेस एनसीईआरटी बिसाइड्स योरसेल्फ, read every statement of NCERT and keep looking at this diagram, everything will be explained। जैसे हमने डायग्राम पर पहले भी समझा कि किस प्रकार से किसी ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल चल रही है, अब उसी लाइफ साइकिल का यहाँ पर एक और मेथड रिप्रेजेंटेशन का आप लोग देख रहे हैं डायग्राम में। तब मैंने फ्यूनेरिया का एग्जाम्पल लेते हुए उस पर डायग्राम के माध्यम से अलग अलग स्टेज दिखाई थी, उन्हीं का ये एक प्रकार से लाइन डायग्राम आपको यहाँ पर बना हुआ दिखाई दे रहा है, जो हम थ्योरी एक्सप्लेन करने के लिए उपयोग करते हैं। यहाँ पर आपको ये नजर आएगा केस, यहाँ से आप देखेंगे कि जो गैमेटोफाइट है वो किस प्रकार का है। गैमेटोफाइट जो है वो ये हैप्लॉइड गैमेटोफाइट आपको यहाँ पर नजर आएगा। ये हैप्लॉइड गैमेटोफाइट के अंदर दो प्रकार के सेक्स ऑर्गन बने, एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। एंथ्रीडिया जैकेटेड स्ट्रक्चर बताया था, अंदर बताए थे एंड्रोसाइट या एंथ्रोजॉइड मदर सेल, जो माइटोसिस के माध्यम से डिवाइड होकर क्या बना रहे थे, मेल गैमेट्स, और वही मेल गैमेट्स क्या कहला रहे, एंथ्रोजॉइड्स। और गैमेटोफाइट के अंदर ही फॉर्मेशन हुआ किसका, आर्किगोनिया का। मैंने प्लूरल सिंगुलर भी समझाया है, एक से ज्यादा आर्किगोनिया बनेंगे तब आर्किगोनिया शब्द यूज होगा। सिंगल के लिए आर्किगोनियम और मल्टीपल के लिए आर्किगोनिया, ऐसे ही सिंगल के लिए एंथ्रीडियम, मल्टीपल के लिए एंथ्रीडिया। तो ये उनके प्लूरल शब्द लिखे हुए हैं। मेल गैमेट एंथ्रोजॉइड, फीमेल गैमेट क्या बताया, एग। और इसके साथ उस डायग्राम में एनसीसी और वीसीसी बताए थे, जो एग के ऊपर आर्किगोनियम के भीतर प्रेजेंट थे, जो डीजनरेट हो गए। और वो डीजनरेट हो गए लेकिन ये एग नीचे बचा आर्किगोनियम के भीतर। अब एंथ्रोजॉइड वाटर की सहायता से, वाटर के अंदर से स्विम करते हुए कहां पहुंच गए, एग के पास। एग के पास पहुंच गए, फर्टिलाइजेशन हो गया है। वाटर की प्रेजेंस में फर्टिलाइजेशन हो गया, और वाटर की प्रेजेंस में फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद क्या बन गया, जाइगोट। लेकिन क्या जाइगोट में मियोसिस हो गया, नहीं, 2n जाइगोट बन गया। इसमें हुआ माइटोसिस, और माइटोसिस से क्या बना, एम्ब्रियो। ऐसे कहा था कि ये जो ब्रायोफाइट है ये सबसे पुराने एम्ब्रियोफाइट्स है। ये सबसे पहले ऐसे प्लांट है जहां हमने एम्ब्रियो शब्द का उपयोग किया है। और इसकी ग्रोथ से क्या बना, स्पोरोफाइट। आप याद करो अच्छे से, आपका दिमाग चलना बहुत जरूरी है। स्पोरोफाइट में 3 भाग थे, फुट, सेटा, कैप्सूल। 3 भाग स्पोरोफाइट में, फुट, सेटा, कैप्सूल। इस कैप्सूल के भीतर ही प्रेजेंट होंगे स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है, और इन स्पोर मदर सेल में मियोसिस हो गया। यह कहलाता है स्पोरिक मियोसिस। जब एल्गी पढ़ा रहा था तो वहां कहा था ज्यादातर होता है जाइगोटिक मियोसिस, जबकि यहां ब्रायोफाइट में आ गए तो मियोसिस कैसा हो गया, स्पोरिक। हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए। क्या कहा, सभी ब्रायोफाइट्स होमोस्पोरस होते हैं। जब कहता हूं कि होमोस्पोरस होते हैं ब्रायोफाइट्स, तो इसका क्या मीनिंग बनता है, ऑल स्पोर्स ऑफ सेम टाइप।
सेम साइज के हैं, होमोस्पोरस होते हैं। ब्रायोफाइट्स के लिए, सबके लिए ट्रू है ये, दे आर होमोस्पोरस। जो भी स्पोर बनेंगे वो जर्मिनेट करेंगे। अब यहां ध्यान देना है कि जर्मिनेशन के दो अलग अलग मेथड है। एक तो स्पोर डायरेक्टली जर्मिनेट कर गया, जो लोअर ब्रायोफाइट है उनमें ये डायरेक्टली जर्मिनेट करके क्या बना देता है, गैमेटोफाइट बना देता है। जबकि जो थोड़े हायर ब्रायोफाइट है जो कहलाते हैं मोसिस, पूरी क्लासिफिकेशन भी आएगा आपके सामने। इन मोसिस में स्पोर के जर्मिनेशन से पहले एक स्ट्रक्चर बनता है प्रोटोनीमा। बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस पर। ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और इस प्रोटोनीमा में बड्स बनती है, तब गैमेटोफाइट बनेगा। मतलब अगर ये एक स्पोर है, जब इसका जर्मिनेशन होगा तो इसमें जर्मिनेशन से पहले एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होगा, उसमें बड्स बनेंगी इस प्रकार से। ये स्पोर से ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो गया, इसमें ये बड्स बन गई और इन बड्स के माध्यम से अब वो वर्टिकली ग्रो करने वाला लीफ लाइक स्ट्रक्चर ग्रो करता हुआ दिखाई देगा। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है पूरा, यही पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, प्रोटोनीमा कहलाता है। ये कहलाता है प्रोटोनीमा। तो स्पोर डायरेक्टली जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बना देगा। ये लोअर ब्रायोफाइट्स में, जिनके नाम दिख रहे हैं यहां पर आपको, हॉर्नवॉर्ट्स एंड लिवरवॉर्ट्स। ये लिवरवॉर्ट्स एंड हॉर्नवॉर्ट्स क्या है, ये भी ब्रायोफाइट के टाइप है। जस्ट इसके डिस्कशन के बाद आने वाला है, अभी जरा नाम याद करेंगे। हॉर्नवॉर्ट्स एंड लिवरवॉर्ट्स ब्रायोफाइट के टाइप है। जबकि मॉस में पहले बनेगा प्रोटोनीमा और फिर उससे बनेगा क्या, गैमेटोफाइट। ये प्रोटोनीमा अर्ली स्टेज है गैमेटोफाइट की। गैमेटोफाइट की हैप्लॉइड तो बन चुका है और ये उसी की अर्ली स्टेज है। इस प्रकार से लाइफ साइकिल चलेगी। प्लांट, हैप्लॉइड प्लांट, एंथ्रीडियम, आर्किगोनियम। मल्टीपल हुआ तो एंथ्रीडिया, आर्किगोनिया। मेल गैमिट, एंथ्रोजॉइड। फीमेल गैमिट, एग। फर्टिलाइजेशन, जाइगोट। माइटोसिस, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में 3 पार्ट, फुट, सेटा, कैप्सूल। आगे प्रोसेस बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी, कैप्सूल की। कैप्सूल के अंदर क्या है, स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल में क्या हुआ, मियोसिस। क्या बन गए, स्पोर। डायरेक्टली जर्मिनेट कर सकते हैं लोअर ब्रायोफाइट में। प्रोटोनीमा के माध्यम से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से नया गैमेटोफाइट बनाएंगे इन केस ऑफ मॉसेस। अब ये मॉस क्या है, ये एक प्रकार के ब्रायोफाइट हैं जो आपको उसके क्लासिफिकेशन में दिखाई देंगे। ये हो गया उसकी लाइफ साइकिल की जानकारी। फिर से यहाँ पर मैंने अब इस प्रकार के डिस्क्रिप्शन से दिए, इस माध्यम से भी जो क्वेश्चन रिप्रेजेंट किया जाए वो क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए। एनसीईआरटी के पॉइंट से लगातार बराबर कोरिलेट करेंगे, पॉइंट सब मैच करेंगे, आपको दिखेगा एनसीईआरटी। इसी डायग्राम के बराबर में रख के आप पढ़ेंगे तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा।